द्रौपदी कहती है श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखा के तुमको छला है, अपना ऐश्वर्य दिखा के तुमको छला है। ये तो उनका लोगों के ऋषि मुनियों के लिए रूप है, अपने घर के लोगों के लिए उनका जो रूप है ना, तुमने देखा ही नहीं। मैं उनकी सखी हूं, सब जानते हो उनका प्रेम रूप, और तुमसे छिपा के रखा। अच्छा आप बताइए, द्रौपदी कहते अर्जुन से, आप बताइए विराट रूप में आपने सब देख लिया, पूरा ब्रह्मांड? हाँ देख लिया। अच्छा बताइए विराट रूप में आपने ब्रजभूमि को देखा, नंद यशोदा को देखा, राधारानी को देखा, ग्वाल बालों को देखा? ये छिपा के रखा ना, मैंने तो वो भी देखा है। तो आपको रूप छिपाया है, दिखाया नहीं। मैं जितना कृष्ण को जानती हूं आप नहीं जानते। भले विराट रूप देख लिया, गीता का ज्ञान पूरा कृष्ण ने सुना दिया, लेकिन आपके साथ छल की है कृष्ण ने, और मेरे साथ उनका असली रूप सामने आया। ये तो भक्तों के भाव के अनुसार बनते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी, आपके लिए बन गए विराट, बन गया ऐश्वर्य, लेकिन उनका जो असली रूप है, माधुर्य है, वो आप जानते नहीं हैं। अच्छा मुझसे छल किया कृष्ण ने, अपना पूरा रूप नहीं दिखाया। अब मैं शिकायत करता हूं। अब कृष्ण के पास गए, कृष्ण से कहा केशव आपने अपनी पूरी जानकारी गीता में दी है? हाँ दी है। विराट रूप में आपने पूरा अपने सब रूप दिखा दिए? बिल्कुल दिखा दिए। मेरे भी ध्यान नहीं, अब द्रौपदी ने ध्यान कराया। आपने विराट रूप में पूरे ब्रह्मांड दिखा दिए, देवी देवता दिखा दिए, अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश क्या क्या आपने दिखा दिए, लेकिन ब्रजभूमि तो आपने दिखाई नहीं। भगवान कहते क्यों दिखाऊंगा, तो मेरे साथ छल क्यों? कहा मैंने आपको ऐश्वर्य दिखाया, ब्रजभूमि में मेरे ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है, वहां मेरा माधुर्य है। और मैंने ब्रह्मांड का माइक अपना रूप दिखाया था, ब्रजभूमि ब्रह्मांड के अंदर नहीं है, ये तीनों लोकों से ब्रह्मांड से अलग है, ये मेरा निज धाम है। फिर आपने निज स्वरूप क्यों नहीं दिखाया? भगवान ने कहा मेरे निज स्वरूप कई हैं। अर्जुन का सर्वोपरि आपका निज स्वरूप क्या का? वो है निकुंज वृंदावन। पढ़ना महाभारत, निकुंज वृंदावन। तो मुझको भी वही प्राप्त करना है। साधना करो किसकी? जिसके पास से आए हो सुन करके उनकी। कौन है बताओ? द्रौपदी। द्रौपदी की आराधना करो। कहते द्रौपदी की आराधना, पत्नी की आराधना, ये क्या मतलब है? कहते तुम नहीं जानते हो, ये दुर्गा का अवतार है, भद्रकाली का अवतार है द्रौपदी। ये भद्रकाली का अवतार है। यदि आप दुर्गा की उपासना करोगे तब आपके पास वो शक्ति आएगी जिससे तुम उस आनंद को सह पाओगे, नहीं तो शरीर छूट जाएगा तुम्हारा। द्रौपदी तुमसे भी बहुत आगे है। उसने मेरे सखी पद को स्वीकार किया है, उसका साक्षात्कार किया है। तुम मेरे सखा तो हो लेकिन मेरी सखी नहीं। यदि आपको उस रस को चाहना है, जाओ आप एकांत वन में जाकर के साधना करो। दुर्गा की, त्रिपुर महासुंदरी की, उनसे सखी भाव मांगना, दिव्य वृंदावन मांगना, निकुंज रस मांगना। फिर आराधना की। हसनापुर के पास एक जगह है देवबंद, सहारनपुर और हसनापुर के बीच में ये जगह है, नाम है देवबंद। नाम उसका है महाभारत में देवी बंद। आज भी वहां पर त्रिपुर महासुंदरी का मंदिर है। गजब की बात यह है, कोई उस देवी के दर्शन कर नहीं सकता। आज भी उसको ढक के रखते हैं फूलों से। केवल फूलों के दर्शन होते हैं, देवी के दर्शन नहीं होते। पिंडी रूप में है, उस पिंडी के कोई आज तक दर्शन कर नहीं सका। केवल जो पूजा करते हैं वही दर्शन करते हैं पूजा के समय। बाकी आम व्यक्ति उसको पुष्पों से ढक कर रखते हैं, बस फूलों के दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं।
तो वहीं पर अर्जुन ने तपस्या की, त्रिपुर महासुंदरी की आराधना की, माते से प्रकट हुई, वरदान मांगा। उन्होंने वरदान मांगा, मुझको निकुंज की प्राप्ति हो, ऐसी मुझको शक्ति दो कि मैं निकुंज में प्रवेश कर सकूं।